हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ कंफ्यूजन को क्लियर कर दे रही हूँ। पहला, हमारे वाइट हेयर का नाम है यूलाओ। सेकंड, हमारे ब्लैक हेयर का नाम है सैन। तो मैं यूलाओ को यू पुकारूंगी और सैन को सैन पुकारूंगी। और हाँ, हमारे यूलाओ यानी जो इस रेड डोरी के पीछे का कारण है, यानी जिसने इस रेड डोरी को बांधा, वो हमारा यूलाओ ही है। और ये कैसे हुआ, ये हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा और हमारे सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इस नेक्स्ट चैप्टर का रिव्यू। नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा यू हमारे सन से पूछता है, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है जब हमने दारू पी थी, यानी शराब। तब हमारा सन कहता है, नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं याद। तब हमारा यू अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और कहता है, मैं भी कुछ भी याद नहीं कर सका। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। आज के चैप्टर में हम देखते हैं हमारा सन यू से कहता है, क्या ये शराब की वजह से हो सकता है। ये सुनने के बाद यू तुरंत वहाँ से जाते हुए कहता है, चलिए देखते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों उसी स्थान पे आ जाते हैं जहाँ से इस मांगा का स्टार्टिंग था और जहाँ पे वो दोनों बेहोश थे और उन्होंने बहुत सारे दारू पिए थे। उस जगह पे आने के बाद हमारा यू वहाँ पे पड़े हुए दारू के मटके को उठाता है और उसे स्मेल करता है और उसे स्मेल करते हुए कहता है, वाओ, कितना शानदार शराब है, हल्की शराब। मैंने इससे पहले कभी इतनी शानदार शराब नहीं पी। ये सुनने के बाद सेन भी हमारे यू के करीब आता है और उस मटके में स्मेल करता है और कहता है। उसके बाद वो अपने चिन पे हाथ रखता है और कुछ सोचते हुए कहता है, ऐसा होना चाहिए। महारानी माँ द्वारा प्रिय दिव्य फलों का पेय। मैंने सुना था कि शराब पीने से चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह इतना अनमोल है कि दुनिया में इसका केवल एक ही जग मौजूद है। स्वयं महारानी ने भी अधिकतम 3 बार ही शराब पिए हैं। जेठ सम्राट ने कई बार चुपके से कुछ लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बाहर निकाल दिया गया। उसे 3 दिनों तक घुटनों के बल बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। ये सुनने के बाद हमारा यू कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी हो सकता है। तब हमारा सन कहता है, मैं जेठ सम्राट का नेफ्यू हूँ। तब हमारा सन हमारे यू के थोड़े कपड़े को पकड़ता है और कहता है, चलो भी। तब हमारा यू कहता है, हम महारानी माँ को खोजने जा रहे हैं, शायद वह हमें जवाब दे दें। हमारा यू अभी ये सब बोल ही रहा था कि हमारा सन कुछ नोटिस करता है और कहता है, हूँ। उसके बाद दोनों ऊपर देखते हैं, वहाँ पे कोई बैठा था और वहाँ पे लिखा था सीज, यानी ये कोई सीज है। तब उस ऊपर देखते हुए हमारा सन कहता है, आप यहाँ क्या लेकर आए हो। तब ये सुनने के बाद वो पर्सन नीचे आता है और हंसता है और हंसते हुए कहता है, हमें लड़े हुए काफ़ी समय हो गया है। ये कहते हुए वो हमारे सन के करीब आता है और उसके तरफ झुकते हुए कहता है, मैं तुमसे लड़ने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। उसे देखने के बाद हमारा यू काफ़ी घबराते हुए कहता है, सन सन हुकुम। तब ये सुनने के बाद हमारा सेज उसकी तरफ देखता है। मैं उसे सेज ही बुलाऊंगी। वो कहता है, रोमांस की बात हो रही है ना। तब ये सुनने के बाद हमारा यू अपने हाथों को छिपा लेता है। सेज कहता है, क्या तुम दूसरे के भाग जाने के डर से खुद को रस्सी से भी बांध लोगे। तब हमारा यू कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद सेज हंसता है और हमारे सन के गर्दन में हाथ डालता है और वो कहता है, न्यू हुकअप हमारे सन से।
और फिर वो कहता है, इससे तो यह भी नहीं पता कि मैं स्वर्ग के दरबार में जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। पर हमारा यू तो इस बात को नोटिस करता है हुकअप, और वो कहता है, जवान संभाल के। तब ये सुनने के बाद हमारा सन कहता है, वह बंदर 1 लाख साल से भी अधिक समय से मुझसे लड़ रहा है। और सेनमरा फिर कहता है, वह एक पुराना परिचित है जिसकी जुबान बहुत खराब है। तो हमारा सेज हंसता है और कहता है, आप ही एकमात्र दिव्य दरबारी हैं, मुझे कौन सेटिस्फाई कर सकता है। ये कहते हुए वो हमारे सन के कानों के काफ़ी करीब आती हैं। तब हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है, सेटिस्फाई? क्या तुम अमर होने के बावजूद बहुत बेशर्म नहीं हो? ये सुनने के बाद हमारा सेज उसे घूरता है, उसकी तरफ देखता है और काफ़ी घूरता है और कहता है, मैं आपके लिए इसकी जांच कर लेता हूँ। ये कहते हुए वो हमारे यू को घूर के देख के कुछ तो करता है, जिस वजह से हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है, तुम तुम ये क्या कर रहे हो? वेट वेट। और हम देखते हैं कि हमारे यू का कपड़ा ज़मीन पे पड़ जाता है और फिर उसके अंदर से एक लिटिल सा फॉक्स बाहर आता है जो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट था। और वो फॉक्स गुस्से में कहता है, ये हमारा यू है। और तब सीज हमारे यू को हाथों में उठाता है। तब हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है, तुम रुक जाओ। आप क्या चाहते हैं? और हमारा सीज उसे अपने अपने गोद में उठा लेता है और उसे सहलाते हुए कहता है, नाइस फर। दूसरी तरफ हमारा यू, जो अभी एक फॉक्स बन चुका है, वो चिल्लाते हुए कहता है, लेट मी गो, छोड़ दो मुझे। दूसरी तरफ हमारा सीस कहता है, हूँ क्या शुद्ध नस्ल की फेरी फॉक्स? और ये कहते हुए काफ़ी स्माइल के साथ हमारे फॉक्स को यानी हमारे यू को अपने हाथों में ऊपर उठाता है और फिर कुछ देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है, मेल। और दूसरी तरफ हमारे यू इतना गुस्सा था कि उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। यानी हमारे सेज को अभी ये बात पता ही नहीं थी कि हमारा यू एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। दूसरी तरफ हमारा यू तुरंत हमारे सन के बाहों में चला जाता है। हमारा सन उसे अपने बाहों में ले लेता है और दूसरी तरफ हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अभी जाने दो बेवकूफ़। ये कहते हुए वो हमारे सन के बाहों में आ जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरता है और अपने कपड़े के पास जाता है और कपड़े के अंदर घुसने के बाद अपने इंसानी फॉर्म में आता है और कपड़े को ठीक से पहनता है। दूसरी तरफ हमारा शीश तो कंफ्यूज था, वो हमारे सन की तरफ देखता है। उसके बाद वो हमारे यू की तरफ देखता है। उसके बाद वो हमारे सन के कंधे पे हाथ रखता है और सेज कुछ कहने ही वाला था कि हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है, सन क्या तुम जा रहे हो या नहीं? तब वो गुस्से से हमारे सन की तरफ देखता है और कहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये कहते हुए वो अपने हाथों में जो रेड रेड डोरे बंधे थे उसे खींचने लगता है हमारे सैन को अपने साथ ले जाने के लिए। दूसरी तरफ हमारा सैन तो वहाँ से हिलता भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारा सेज और वो अपने कानों में उंगली डाल लेता है। दूसरी तरफ हमारा यू डोरी को खींचता है, लेकिन हमारा सैन बिल्कुल भी मोशनलेस था, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जिस वजह से सेज हमारे यू को चिढ़ाता है जीभ को बाहर निकालते हुए। अब इस चीज़ से हमारे यू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो दौड़ के हमारे सन के पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है, हे यू, कुछ बोलोगे तुम? तब हमारा सन कहता है, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती बंदर बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। ये सुनने के बाद हमारा यू गुस्से में देखता है और कहता है, वो गुस्से में कांपने लगता है।
तब हमारा सैन कहता है अन्यथा वह आपको व्यस्त रखेगा और बिजी कर देगा। इस चीज़ से हमारा यू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है अमर है, क्या हम तर्क संग्रह प्राणी नहीं हैं? यानी वो इमॉर्टल है तो क्या हमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता? और फिर यू हमारे सन से कहता है मुझे इसकी जिम्मेदारी लेने दीजिए। तब हमारा सेज कहता है हाँ डीमन फॉक्स, क्या तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारा यू कहता है यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह हिंसा का सहारा लेगा। ये कहते हुए वो अपने हाथों में काफ़ी सारी लाल डोरी को अपेयर करता है और कहता है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई दानव नहीं हूँ। महाराज जड सम्राट के आदेशानुसार मैं हूँ द मैच मेकिंग गॉड। यानी हमारा यू एक गॉड है, एक मैच मेकिंग गॉड। और वो कहता है ये सुनने के बाद हमारा सीज काफ़ी और शॉक्ड होता है और कहता है ही तो मुझे लगा था कि यू लाओ एक बूढ़ा आदमी है। तब हमारा यू कहता है मैं तो केवल 20,000 वर्षों से ही पद पर हूँ और यह स्वाभाविक है कि महान सेज को इसके बारे में पता न हो। तब हमारा सेज कहता है इसलिए तुम यू लाओ हो जो विवाह के लिए जिम्मेदार हो और 3 आँखों वाले के हाथ पर। ये कहते हुए वो हमारे यू के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है यह लाल डोर है ना? और वो हमारे यू के हाथों को पकड़ लेता है। तब हमारा यू कहता है मुझे छोड़ दो। तब वो हमारे यू के हाथों को अपने फेस पे रखता है। इस तस्वीर में कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्योंकि हमारे सैन को पीछे दिखाया जाता है जो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। सच में ये तस्वीर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, मैं तो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ हमारा यू चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अरे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तब हमारा शीश कहता है अगर उन हटीले ढोंगियों को यह दिख जाए इससे वे बहुत नाराज हो जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारा यू चिल्लाते हुए कहता है मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ हमारा शीश हंसते हुए बाय बाय करता है और कहता है मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो फिर कहता है अब अगर आप मुझे अनुमति दे दो। वो इतना ही कहता है कि पीछे से यू चिल्लाते हुए कहता है वेट वेट। उसकी तरफ दौड़ के आते हुए अपने मन में कहता है उसे ये बात फैलाने नहीं देनी चाहिए। फिर वह कहता है हे महान सेज, इसे गुप्त रखना ही बेहतर है। क्या आप प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? ये सुनने के बाद पीछे से हमारा सैन कहता है आपने उनसे यह रहस्य गुप्त रखने को कहा था, लेकिन मुझे डर है कि दूसरे दिन यह बात पूरे स्वर्ग में फैल जाएगी। दूसरी तरफ हमारा सेज काफी स्माइल कर रहा था। 3 आँखों वाले यह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज है। तब हमारा यू कहता है अगर मुझे सही याद है आप पूर्व मार्शल कैनोपी से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, या यूँ कहें कि अपने छोटे भाई से। तब हमारा शेष कहता हूँ। तब हमारा यू कहता है अगर आपने आज जो कुछ हुआ उसकी जानकारी लीक कर दी तो मैं हर हाल में ऐसा करूँगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हम तुम्हें एक दूसरे से बांध देंगे। ये सुनने के बाद शीश काफी चिल्लाता है, कहता है आ आ। फिर चिल्लाते हुए कहता है क्या ये चेतावनी थी?
तब हमारा यू कहता है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तब हमारा सेज गुस्से में उसे घूरता है। तब पीछे से हम देखते हैं हमारा सैन हमारे सेज को घूरता है। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नज़र से हमारे सेज को देखता है, जिस वजह से सेज जब इस चीज़ को नोटिस करता है तब वो कहता है वेरी वेल, तुम जीत गए। उसके बाद वो कहता है मैं अपने तय रास्ते पर जाऊंगा और रहूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तब हमारा यू उसे देख रहा था। पीछे से हमारा चैन आता है हमारे यू के कानों के बिल्कुल करीब और कहता है क्या तुम ठीक हो। तब हमारा यू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पीछे होता है, अपने कान पे हाथ रख लेता है। तब हमारा सैन कहता है क्या क्या कुछ गलत है। तब हमारा यू कहता है तुम मेरे इतने करीब क्यों हो आ गए। तब हमारा सैन कहता है मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि वह आदमी मेरे लिए मेरी क्षमता से परे परेशानी का सबक बना हुआ है। मतलब कि मुझे उससे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मेरी इतनी क्षमता है कि मैं उससे लड़ सकता हूँ, पर उसकी बातें और उसकी उसकी ये परेशान करने वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फिर वो हमारे यू की तारीफ़ करता है और कहता है और आपने उसे एक या दो शब्दों में ही पटा लिया, यह बहुत ही प्रभावशाली है। तब हमारा यू काफ़ी ब्लश करते हुए अपने कान पे हाथ रखता है और पूछेगा और पीछे होता है और कहता है नेचुरली। सफ़ेद लोमड़ियों की बुद्धिमत्ता को कम मत आकिए। हालांकि मैं उस बेलगाम बंदर पर भरोसा नहीं करता, यानी बेलगाम बंदर पर भरोसा नहीं करता, पर वो कहता है यह बात किसी और से गुप्त रखनी होगी। चलिए महारानी माँ को ढूंढते हैं और मामला सुलझाते हैं। तब हमारा सैन हमारे यू के हाथों को होल्ड करता है और कहता है माय आंट, मेरी आंटी यह फ़िलहाल हमसे नहीं मिलेंगी। तब हमारा यू काफ़ी ज़्यादा पत्थर की मूर्ति बन जाता है और कहता है व्हाट। और हाँ, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आई एम सो सॉरी। आगे के चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। ये सच में काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। मैं खुद एक्सप्लेन करते हुए कितनी बार कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मैं अगली बार और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।